बीते दिन वार्ड 9 में 2.5 साल की बच्ची की हत्या कर दी गई थी। गुस्साए लोगों ने कल देर रात सुनोली रोड जाम कर दिया था। आज पुलिस ने जाम में शामिल 400 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। हालांकि पुलिस ने आरोपी को शाम तक काबू कर लिया था, लेकिन परिजनों ने आरोपी को उनके हवाले करने की मांग की थी, जिसको लेकर गुस्साए लोगों ने बीती रात सुनोली रोड जाम कर दिया। पुलिस ने वीडियो जांच करने के बाद जाम में शामिल आरोपियों को काबू करने की बात कही है। आपको बता दें, कल दोपहर 2.5 साल की बच्ची की हत्या कर दी थी और राजेश फरार हो गया था। उसके चंद घंटे बाद राजेश को गिरफ्तार भी कर लिया गया, लेकिन शहर के लोगों का गुस्सा फूटा और बच्ची की हत्या करने वाले हत्यारों को उनके हवाले करने की मांग करने लगे, जिसकी वजह से हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा होकर नारेबाजी करते हुए सोनोली रोड पर पहुंचे और रोड को जाम कर दिया गया। बड़ी कार्रवाई करते हुए 400 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले की जानकारी देते हुए डीएसपी सतीश गौतम ने बताया करीब 400 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच चल रही है। तो कुछ लोग इस बात की मांग कर रहे थे कि जो अक्यूज है उसको यहाँ लेकर आओ और उसको हमारे सामने ये उसको मार दो, हमारे सामने इसको पीटो। इस प्रकार का कानून में संभव नहीं है। जो कानूनी कार्रवाई है वो विधि अनुसार की जा सकती है। लोगों ने इस बात को लेकर के सुनोली रोड पर जाम किया। 300-400 लोग थे, जो कि कानून ठीक नहीं था। हमने लोगों को बहुत समझाया, फिर भी उसके बावजूद वो नहीं माने। तो इस संदर्भ में हमने कानूनी कार्रवाई की और 300-400 जो नामालूम लोगों के खिलाफ हमने एफआईआर लॉन्च करी है। पानीपत की अनाज मंडी में 3 दिवसीय टेक्सटाइल मशीनरी व टेक्सटाइल से जुड़े उपकरणों को लेकर एग्जीबिशन का शुभारंभ हो गया है। एग्जीबिशन का उद्घाटन पानीपत के मेयर अवनीत कौर ने दीप प्रज्वलन व रिबन काटकर किया। मेयर अवनीत कौर ने एग्जीबिशन के आयोजक राजेश सिन्हा के साथ पूरी एग्जीबिशन का दौरा किया। इस एग्जीबिशन में देश भर से विभिन्न कंपनियों ने अपनी मशीनरी और उपकरणों को दर्शाया। वहीं मेयर अवनीत कौर ने इस एग्जीबिशन के आयोजकों को इस तरह की एग्जीबिशन को पानीपत में आयोजक करने के लिए धन्यवाद किया। पानीपत के सभी लोगों को इस एग्जीबिशन को देखने के लिए मेयर अवनीत कौर ने आग्रह भी किया। वहीं इस एग्जीबिशन के आयोजक राजेश सिन्हा का कहना है कि पिछले 7 वर्षों से इस एग्जीबिशन का आयोजन पानीपत में किया जा रहा है और बताया कि इस बार एग्जीबिशन में पूरे देश भर से 60 कंपनियों ने इस एग्जीबिशन में हिस्सा लिया है। सबसे पहले तो मैं थैंक्स करना चाहूँगी राजेश सिन्हा जी का, जिन्होंने जो ये हर साल एक उठाते हैं कि यहाँ पर पानीपत के अंदर ये एग्जीबिशन लगा रहे हैं। ये टेक्सटाइल की एग्जीबिशन लगी है और यहाँ पर छोटे से लेके जो भी मशीनरी के अंदर जो पार्ट्स होते हैं, चाहे वो स्पेयर पार्ट है, चाहे वो बेल्ट है या कुछ भी है, वो हर चीज़ की एग्जीबिशन यहाँ पर लगी है। तो ये बहुत अच्छा एक तरीका है कि सभी पानीपत के जितने भी बायर्स हैं, जितने भी बिजनेसमैन हैं, वो सब यहाँ पर आकर देखें और उनको अगर किसी और फील्ड में भी जाना है तो वो लोग अपना जंप कर सकते हैं इस एग्जीबिशन के थ्रू। जितने भी उनके बेनिफिट्स हैं अपने सब देख सकते हैं। तो एक बहुत अच्छी चीज़ है जिससे हमारा पानीपत जो है डेवलप्ड हो सकता है, क्योंकि इसमें से मोस्टली मशीन्स जो हैं ऑलमोस्ट पानीपत की तरफ से भी लगी हुई है, लेकिन कुछ लुधियाना से हैं, कुछ मुंबई से आए हुए हैं, कुछ सूरत से आए हैं। तो पानीपत के जितने भी बिजनेसमैन हैं उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आकर एक बार ज़रूर विज़िट करें इस एग्जीबिशन को, बिकॉज़ उनको यहाँ पर आकर बहुत हेल्प मिल सकती है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये नरेंद्र इंटरनेशनल का मैं बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी कि उन्होंने अपनी यहाँ पर डिस्प्ले कर रखी है। तो बस इतना ही बोलूँगी कि बहुत अच्छा लग रहा है एग्जीबिशन में आकर। हर तरह की, हर प्रोडक्ट की यहाँ पर जो है सब स्पेसिफाई कर रखा है, सब बहुत अच्छा है। ये जो एग्जीबिशन हम लगा रहे हैं पिछले 8 सालों से पानीपत में, ये पूरी होम फर्निशिंग इंडस्ट्री को फोकस करती है। इसमें कंबल बनाने की मशीन, इसमें कारपेट बनाने की मशीन, इसमें होम फैब्रिक बनाने की मशीन, इसमें टेरी टॉवेल बनाने की मशीन, इसमें शॉल बनाने की मशीन, ये सारी बहुत किस्म की मशीनें यहाँ पर आती हैं और इनको ख़रीदने वाले यहाँ के जितने एक्सपोर्टर्स हैं, आसपास के ख़रीदार हैं, दिल्ली से आते हैं, लुधियाना से आते हैं, अमृतसर से आते हैं, गुजरात से आते हैं, महाराष्ट्र से आते हैं, इस एग्जीबिशन को देखने के लिए आते हैं। और इसमें जो मशीनें हैं वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मशीनें हैं जो हर साल आपको हम यहाँ पे प्रोड्यूस करवाते हैं अपने इस एग्जीबिशन में। इस एग्जीबिशन का उद्देश्य ये है कि लोग अपनी फैक्ट्रियों में नई टेक्नोलॉजी की मशीनें लगाएं, ठीक है, और अपने इंडस्ट्री को अपग्रेड करें। बीती शाम देसराज कॉलोनी में ससुराल में आए जमाई ने नाराज होकर फांसी का फंदा लगा लिया। गनीमत ये रही कि समय रहते उसे बचा लिया गया।
आपको बता दे, बीते दिन अपनी पत्नी को लेने के लिए ससुराल में आया हुआ था। इसी दौरान पत्नी ने जाने से मना कर दिया। नाराज जमाई घर से बाहर निकला और कुछ दूरी खेतों पर जाकर रस्सी से फंदा लगाकर फांसी लेने की कोशिश की, लेकिन पीछे पीछे ससुराल पक्ष के लोग पहुंच गए, जिसकी वजह से समय रहते चाकू से रस्सी काटकर उसे नीचे उतारा गया और तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। गनीमत ये रही कि समय रहते सुरक्षित उतार लिया गया, वरना कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था। इस व्यक्ति की जान भी जा सकती थी। आर्य कॉलेज एनएसएस इकाई व महिला प्रकोष्ठ के संयुक्त तत्वाधान में महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधित विषय पर जागरूकता सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में मुख्य वक्ता के तौर पर एपेक अस्पताल पानीपत के डॉक्टर मनीष ने शिरकत की। कॉलेज के प्राचार्य जगदीश गुप्ता ने मुख्य वक्ता को पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया और बताया कि हमें अपने दिनचर्या में खान पान की तरफ विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए ताकि हमारा स्वास्थ्य सही बना रहे। वहीं जगदीश गुप्ता ने सेमिनार के आयोजक डॉक्टर संतोष टीकू, डॉक्टर अनुराधा, डॉक्टर मीनल सहित एनएस इकाई को सेमिनार के सफल आयोजन के लिए बधाई दी। कि आज हमारे कॉलेज में डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट साइंस और डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स ने एक लेक्चर अरेंज किया है। जो गुरैया है, जो चिड़िया है, उसको बचाने में हमारा क्या योगदान हो सकता है, क्योंकि चिड़िया का और मानव का संबंध जो है बहुत पुराना है, तो धीरे धीरे ये लुप्त होती जा रही हैं। इनकी चहचहाट जो चार्पिंग होती है वो मनुष्य को एक नई चेतना और ऊर्जा प्रदान करती है। तो हरिद्वार से डॉक्टर विनय जो है प्रोफेसर आए हुए थे, उन्होंने कॉलेज के सभी विद्यार्थियों को सचेत किया कि क्या कारण है उनके लुप्त होने के और क्या उनके बचाने में हम सहयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे कॉलेज के एनएसएस के विद्यार्थियों ने और ब्रेक थ्रू संस्था के साथ मिलकर के एक नाटक तैयार किया है, जो बच्चों को, जो महिलाओं के ऊपर छेड़छाड़ जो है आजकल बढ़ रही हैं और जो इस प्रकार की घटनाएं जो घट रही हैं उनसे रोकथाम कैसे की जाए, तो ये सारी चीज़ें जो है उनको बताई गई हैं। बहुत अच्छा लगा कार्यक्रम को देख करके। हमारा उद्देश्य यही है कि इस युवा पीढ़ी को हम सचेत करें कि जो भी समाज के अंदर कुरीतियाँ हैं उनको दूर करने में वो अपना हर संभव सहयोग दें। धन्यवाद। पानीपत एलिवेटेड फ्लाईओवर पर भीषण हादसे में स्विफ्ट गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। हादसे में कार में सवार सुनील गर्ग की मौके पर ही मौत हो गई। सुनील गर्ग श्याम बैंकेट हॉल के मालिक श्यामलाल गर्ग का बेटा था, जो इस हादसे में मौत का शिकार हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। शव को गाड़ी से निकालकर सामान्य अस्पताल के शव गृह में रखवा दिया गया। सुनील की मौत की सूचना जैसे ही शहर में पहुंची, शहर के गणमान्य व्यक्तियों ने अस्पताल के शवगृह में पहुंचना शुरू कर दिया। परिवार को सांत्वना देने के लिए इस दौरान पूर्व मंत्री ओम प्रकाश जैन, पूर्व मेयर सरदार भूपेंद्र सिंह, पार्षद लोकेश नागरू, प्रधान सूरज पहलवान व शहर के गणमान्य व्यक्ति मौके पर पहुंचे और अस्पताल में परिवार को सांत्वना दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार दोपहर सुनील गर्ग सेक्टर 25 अपनी फैक्ट्री से अपनी स्विफ्ट गाड़ी में घर पर खाना खाने के लिए जा रहा था। इस दौरान रोड धर्मशाला के सामने ये हादसा हुआ। रोड धर्मशाला के सामने सुनील गर्ग की स्विफ्ट कार तेज गति की वजह से कैंटर से जा टकराई, जिसकी वजह से कार डाइवर्ट होकर दूसरे रोड पर जा गिरी और गाड़ी के इस दौरान परखच्चे उड़ गए। बताया जा रहा है कि जहां सुनील गर्ग की मौत हुई, वहीं कैंटर चालक भी बुरी तरह से इस हादसे में घायल हो गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस प्रकार से गाड़ी के परखच्चे उड़ चुके हैं। इससे आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि हादसा कितना भीषण रहा होगा, जिसमें सुनील गर्ग की मौके पर मौत हो गई। जानकारी के अनुसार देर शाम सुनील गर्ग के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। ये सुनील नाम है लड़के का, श्यामबाग का मालिक है। ये घर से खाना खाने के लिए अपना घर जा रहा था और नत्थू स्पीड से आके जाके इसका एक्सीडेंट हुआ है। कैसे हुआ? किसी से टकराया? किसी से टकराया है, बोलेरो गाड़ी से टकराया, उसके बाद कैंटर से। मौके पे डेथ हो गई थी? मौके पे डेथ हो चुकी थी। अस्पताल में आते डेथ डिक्लेयर कर दिया उन्होंने। शिवा की तरफ से और टोल की तरफ जा रही थी, जो ये तेज स्पीड में होने के कारण ये बीच वाली लेन जिसने
करके और करनाल से दिल्ली जाने वाले रोड पर आ गई। जो करनाल की तरफ से कैंटर और एक बोलेरो आ रही थी उनमें टकरा गई। तो कैंटर बोलेरो को नुकसान भी हो गया और ये स्विफ्ट कार जो नाश्तीग्रस्त होगी बिल्कुल। इसमें जो आदमी था श्याम बाग वाले, जिसका श्याम बाग है, उसका लड़का बताया जा रहा है और उसको सिविल हॉस्पिटल में भेज दिया था। सूचना मिली है कि वो एक्सपायर भी हो चुका है। कैंटर ड्राइवर को भी चोट आई है और कार जो ड्राइवरिंग कर रहा था श्याम बाग का वाले मालिक का लड़का, वो काफ़ी इंजर्ड था, जिसकी जो है सूचना मिली कोई वो हॉस्पिटल में एक्सपायर हो गया। एक बार फिर से पानीपत में शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। सोनोली रोड की एक कॉलोनी में एक शराबी ने 7 साल की लड़की को शराब के नशे में पकड़ लिया। गनीमत ये रही कि समय रहते परिवार के लोग मौके पर पहुंच गए और बच्ची को छुड़ा लिया गया, वरना फिर से कोई वारदात हो सकती थी। बीते दिन भी वार्ड 9 में एक बच्ची को हवस का शिकार बनाने की कोशिश की गई थी, जिसके चलते बच्ची की हत्या कर दी गई थी। अभी मामला शांत भी नहीं हुआ था, एक बार फिर से पानीपत शर्मसार हुआ है। सोनोली रोड की ये घटना है। मौके पर शराबी को पकड़ लिया गया, उसके बाद शराबी की जमकर धुलाई की गई। आसपास के लोगों की तरफ से सूचना पुलिस को दी गई। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार करके थाने लाया गया। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि एक दिन पहले इतनी बड़ी वारदात हुई, उसके बाद भी लोगों की मानसिकता बदलने को तैयार नहीं है। लगातार पानीपत में बच्चियों को शिकार बनाने की कोशिश की जा रही है और फिर से एक बच्ची बाल बाल बच गई। समय रहते लोग वहां पर पहुंचे और आरोपी की धुलाई की गई। सवाल ये उठता है कि अब तो लड़कियां, बेटियां घर में भी सुरक्षित नहीं है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। इनको पौना घंटा हो गया सर, यहाँ से हमने इस्तेमाल किया है, अभी तक पुलिस प्रशासन नहीं आया। ये बहुत चूक है। विभाग एसएचओ को फोन किया हमने 3-4 बार फोन कर बैठे हैं, वो कह रहे आगे आगे आगे, अभी तक नहीं आए। अब आ रहे हैं सर, अभी भी नहीं आए। बेटियों को हम ताला कैसे लिए? इसलिए कि ये गंदे गंदे लोग आए। ऐसे लोगों को तो मारना चाहिए, ऐसे लोगों को। कभी पानी के बहाने बच्चों को मंगाता पानी पीना है। ये ठीक है, बहन चाहिए दीदी या सुनियारी होना दी पोतरी। अच्छा, बच्चे खेलने के बाहर निकालना है, रोज आंदा ते कभी पानी दा बहाने कभी किंदे बहाने मंगता रहता है। बच्चे डर दे अंदर आ जाते रहे। वो कल दा रेप होया ना, कल दा रेप होया ते मामा आज सिर ते साथ। बुढ़िया आप बोलो तुसी बोलो तुसी बोलो रो जाता है ना। बेटा क्या बात हुई थी बेटा? क्या बात हुआ? अच्छा बेटा, आज क्या कहता? क्या गलत काम कर रहा था? ये चैन खोल के दिखा रहा था बारी। छोड़े चलो बेटा। बेटे रोने की जरूरत नहीं है, रोने की जरूरत नहीं है। अच्छे सहमे हुए हैं। एक मिनट, पुलिस को कर दिया, चाबी में फोन कर दिया, प्रेस नोट में से कर दिया। मैं देख लूं। 1 घंटा हो गया पूरा फोन करके। ये सुखदेव भाई साहब ने भी पूरा 3 बार उन्होंने बोला आ रहे हैं, अभी तक आ रहे हैं, अभी तक कोई नहीं आया। मेरे पास डिटेल है कितनी देर में, कितनी देर पहले कोई नहीं आया। ये आपके सामने है। ये 2 बारी कॉल कर चुका हूँ मैं। एक बारी 7:20 पे 7:40 हो गया, 20 मिनट हो गया। 20 मिनट में कोई नहीं आया अभी तक। उससे पहले तो इन्होंने किया, इन्होंने कराया कम से कम 7:15 बजे किया होगा। 7 बजे 7:05 पे इन्होंने किया। ये कह रहे हैं मैं नारी हूँ, अमर बयान बोल। इसके घर वालों रिश्तेदारों का फोन आया, कह रहे हैं खटीक बस्ती रहते हैं। ये खटीक बस्ती रहता है सर, ये खटीक बस्ती रहता है। एक ये जानकारी चाहता हूँ कि ये क्या हुआ सर। ये इसमें ये लड़की है, गुड़िया हमारी 7 साल की गुड़िया, 7 साल की लड़की है। इसको छेड़ा, ये डेली इसको जबरदस्ती अपहरण करने की कोशिश कर रहा था। ये इसको जबरदस्ती अपहरण करने की कोशिश कर रहा था। ये इसको हमने रंगा हाथों पकड़ा है। ये भाग रहा था, इसको भागते हुए पकड़ा, इसको हरामजादे कुत्ते को।
हरियाणा प्राइम न्यूज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपके शहर की हर खबर आपके मोबाइल पर अपडेट रहे।